आइए इसी मसले पर करते हैं चर्चा। नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन जी, स्वागत करता हूं आपका। साथ में जुड़े हैं बीजेपी की ओर से देवलाल ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आज से तो आपका अभियान शुरू हो गया। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि कैसा ये अभियान है, क्या होगा इस अभियान के जरिए, क्या क्या करने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, क्या कुछ टारगेट भी मिला है, किस किस को क्या क्या टारगेट मिला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हमेशा अपने बूथों तक पहुंच चुकी है। और अब जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अभी हाल में देखा जा रहा है, वो हमारे केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, इन 9 वर्षों में हमने जो गरीब कल्याण के मार्ग पर जो हमने कार्य किया है, चाहे गरीबों के घर में पानी पहुंचाने का हो, राशन पहुंचाने का हो, या उनके घर बनाने का हो, या गरीबों को इलाज करवाने का हो, गरीबों से जुड़ी हुई हर जो जरूरतें हैं उसके लिए, गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी गरीब परिवार के साथ खड़ी है। इन सब चीजों को जनता तक पहुंचाना, उनको इनका लाभ दिलाना, लाभार्थियों से मिलना, ये कोई भी पार्टी के लिए बहुत ही एक अच्छा अनुभव होगा। और इस अनुभव के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से गरीब कल्याण के मार्ग पर कार्य करती है। इस पर किसी भी पार्टी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी को ये हक एवं अधिकार है कि अपनी योजनाओं को प्रभावी तरीके से जनता के बीच में कैसे ले जाया जाए, या जनता को उस योजनाओं का कितना लाभ मिला है, इसके आकलन के लिए हर पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता जनता के बीच में पहुंचते हैं और कितने प्रभावी ढंग से आने वाले समय में उन योजनाओं का फिर से क्रियान्वयन किया जाए, जिससे जनता तक उन योजनाओं को बहुत ही सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हम सब इस वक्त जनता के बीच में हैं। ठीक है नितिन भंसाली साहब, आपने बताया नहीं लेकिन कि टारगेट कितने दिनों का, किस व्यक्ति को कैसा टारगेट दिया गया, ये आपने नहीं बताया। मैं आपके पास फिर आऊंगा। नितिन भंसाली साहब, जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या चिंता पार्टी में बनी हुई है कि, और तो सबसे खास बात यह है कि केंद्र के 9 सालों की उपलब्धि गिनाने के लिए बीजेपी जाने वाली है। चुनाव छत्तीसगढ़ में विधानसभा का है, राज्य को लेकर चुनाव है, क्या होने वाला है आपके नजरिए से? देखिए, ये किस मुंह से बस्तर की जनता के बीच जा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे। ओम माथुर जी को तो बस्तर जाकर बस्तर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जो इन 15 सालों में जो आदिवासियों का वहां पर शोषण हुआ, फर्जी नक्सली बताकर उन्हें जेल में डाला गया, उनकी जमीनों को हड़प लिया गया, उनके वन अधिकार पट्टे रोक दिए गए, नक्सलवाद 3 ब्लॉक का जो था वो 14 जेलों तक पहुंच गया। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवादी हमलों के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर आता था। ये उपलब्धियां थी 15 साल की इनकी, तो पहले जाकर तो ओम माथुर जी को उन आदिवासियों से जो पीड़ित रहे उनसे माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, ये किस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? ये जनता के बीच जाएं, बस्तर की जनता से मिले, वहां ये जो वादे इन्होंने किए थे, इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, ये पूछिए जनता से। जैसे मोदी जी भाषण देते समय पूछते हैं ना कि है कि नहीं, तो पब्लिक सामने जवाब देती है, तो दम है तो खड़े हो सभा में और उस सभा से बोले अच्छे दिन आएंगे नहीं आए, तो सामने से क्या जवाब आएगा ये आप भी जानते और मैं भी जानता हूं। क्या काला धन वापस आया? ये गैस का सिलेंडर जो 500 रुपए में मिलता था, जिन लोगों ने ये बड़ी बड़ी बातें की थी, वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, सुई से लेके सारी चीजें महंगी हो गई। घर का राशन, अनाज, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, हम जिस जगह जिस चीज की बात करें हर चीजें यहाँ पर महंगी हो गई। काला धन लाएंगे बोले थे, नहीं लाए। 100 दिन में महंगाई कम नहीं की। 2 करोड़ लोग युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 23 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये किस उपलब्धि को लेकर जा रहे हैं? इनको ये पूछना चाहिए। मैं पूछता हूं और इनको भी ये बताना चाहिए। मैं बता दूं पुनीत जी कि 27 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय
परिवारों से आते थे। ये मोदी के इन 9 सालों के कार्यकाल में गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। 23 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये उपलब्धियां इनकी किस मुंह से जाकर वहां पर किन उपलब्धियों का प्रचार करने जा रहे हैं, ये मेरी समझ से तो परे है। अभी बीच में मैंने ये भी सुना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कार्यकर्ता रूठे उनके घर में खाना खाने जाएंगे। खाना खाने जाएंगे उसमें कार्यकर्ता मान जाएंगे। ये फिर से मूर्ख बनाने की एक नीति है और कुछ नहीं। ठीक है, रूठा है तो मना लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, रूठों को मनाने का सिलसिला तो हर पार्टी में चलता है। ठाकुर साहब, मैं आपके पास आता हूं। ये सारे सवाल जो हैं, जो भंसाली साहब कह रहे हैं, इन सवालों से सामना होगा तो क्या करेगी पार्टी? देखिए, कांग्रेस जो कह रही है माफी मांगने की बारी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, जिन्होंने आदिवासी समाज के मुंह से निवाला छीनकर अपने पाटन एवं जामगांव में संयंत्र लगा दिया। आज 900 करोड़ रुपया आदिवासी परिवार के जमा थे, उसमें 700 करोड़ रुपया को छीनकर आप अपने विधानसभा में ले आए। अरे आप बोलिए, शर्म आनी चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री को लज्जा आनी चाहिए। ये सफेदा वाला मुख्यमंत्री आदिवासियों के पैसे पर सफेदा करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आज विश्वास और सुरक्षा इन 3 मंत्रों पे जो इस सरकार ने काम किया है, आज छत्तीसगढ़ के बस्तर की चर्चा जो है वो आप लोगों के शासन काल के जैसे नक्सलवाद के नाम से नहीं, आज बस्तर की इमली, महुआ, चिरौंजी और कॉफी की खुशबू के नाम से, वहाँ के पर्यटन के नाम से जाना जाता है। नक्सलवाद में कमी आई है, 80% नक्सली मामलों में कमी आई है भाई। और वो चरण पादुका बांटते थे, एक 5 नंबर का चप्पल और एक 7 नंबर का चप्पल। ये भी बताओ, ये सब जाके वहाँ बताओगे कि नहीं बताओगे भाई? वहाँ जनता पूरी भरी पड़ी है, बस्तर का आदिवासी इंतजार कर रहा है आओ। और मैंने जैसा कि कहा ना कि स्टेज पे खड़े होकर मोदी जैसा पब्लिक से हाथ करवाते हैं, वैसा पूछना जाकर जनता से क्या 6 दिन आए, यदि आता है वहाँ से जवाब क्या आए, तब मालूम कि आप लोगों का आदिवासी समाज को प्रदेश के मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। नाम से खबर टूट गई। आप लोगों के बड़े उद्योगपति जो है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, आप मोदी के हैं, न केवल केंद्र की आप योजनाओं को बताएंगे, उपलब्धियों को बताएंगे, राज्य सरकार की नाकामियों को भी लेकर जाएंगे। ठीक है, आप जिनका जिक्र कर रहे थे मान भी लिया जाए, तो अगर जो सवाल भंसाली साहब कर रहे हैं वो सवाल जनता करती है कि भाई सिलेंडर का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, राशन कितना महंगा हो गया, ये सवाल जो करती है इसका जवाब कैसे देंगे, इनका सामना कैसे करेंगे? क्योंकि जाहिर है लोगों के पास जाएंगे तो सवाल तो होंगे। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, कृपया करके थोड़ा सा शांति से सुने तो मेरी बातों को भी आपको भी समझ में आए, आपके जो दर्शक होंगे चैनल के उनको भी समझ में आएगा। डबल क्राफ्ट में पसंद होगा तो क्या समझ में आएगा? इस देश में सबसे अहम चीज, आज से 9 साल पहले किस कदर ये देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। इस देश में इतने भ्रष्टाचार हो रहे थे जिसकी सीमा नहीं है। इन 9 सालों में पूरा कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भ्रष्टाचार बता दी, कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और भ्रष्टाचार सुनिए ना, वही तो बात आपको सुनने, भ्रष्टाचार की बात आती है तो कांग्रेसियों की जनता साफ दिखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहते आ रही है करने और भ्रष्टाचार करने पहुंच जाते और ये लोग वहाँ से भागे, इनको कोई पूछने वाला नहीं। अरे भैया एक बात बताओ, कांग्रेस 9 साल की बात, लेकिन सुनिए तो चावल के राशन में घोटाला किया, आपने शराब में घोटाला किया, इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार यहाँ के बच्चों के साथ जो होनहार बच्चे हैं उनके साथ पीएससी में घोटाला कर दिया, उनके नौकरियों में घोटाला कर दिया। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। क्या कोई गरीब परिवार का? एक मिनट, आप ही रुक जाइए। ठाकुर साहब तो रुकने की तैयारी नहीं है, आप ही रुक जाइए। ठाकुर साहब, अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो सुनिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि दर्शकों को समझने, आप बोल रहे हैं, भंसाली साहब बोल रहे हैं, साथ साथ बोल रहे हैं, तो ना आप सुन पाएंगे वो क्या कह रहे हैं, ना मैं सुन पाऊंगा, ना दर्शक सुन पाएंगे। तो इसीलिए संयम से हम एक एक करके नहीं, मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल जो था तो सीधा सवाल था कि अगर महंगाई को लेकर तो आपने भ्रष्टाचार के ऊपर बात घुमा दी, ये सवालों के जवाब सटीक तरीके से निकलेंगे क्या? और मैं भंसाली साहब आपके पास आता हूं और मुझे ये बताइए कि महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी निकाल रही है, शुरू कर चुकी है, 30 दिन तक इतने लोगों के आप जाएंगे, घर घर दस्तक देने वाले हैं, आपको घबराहट नहीं हो रही है? या फिर आप भी संपर्क अभियान चलाने वाले हैं?
नहीं, हमारा तो देखिए संभागीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन अरे शुरू हो गया। भ्रष्टाचार से फुर्सत हम जो है मिलेगा हमारे तभी तो ये कामों को लेकर जनसंपर्क अभियान हम हमारे चलाएंगे। इनको तो भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। कल्याणकारी फरार हो कामों को गया लेकर जनता के मुख्यमंत्री बीच का लड़का, जाएंगे और फरार जनता हो जन गया है। आशीर्वाद देगी। इनको भ्रष्टाचार जैसा इन 4.5 सालों में हर चुनावों में, काम करेंगे। चाहे नगर वो तो पंचायत अपने के हो, परिवार को नगरीय बचाने निकाय में के लगा हो, हुआ है, चाहे कार्यकर्ता वो परिवार। विधानसभा के उपचुनाव हो, सभी में भ्रष्टाचार कांग्रेस के से प्रत्याशी ने कांग्रेस के बम्पर परिवार को वोटों से बचाएगा, जीत हासिल परिवार को की। तो निश्चिंत है क्या? हमने विश्वास भंसाली साहब निश्चिंत है क्या? 3 मंत्रों पे बस्तर में काम किया है और हमारे काम के बूते पर हम जनता के बीच जाएंगे। और ये जो जुमलेबाजों की, जो नौटंकीबाजों की जो टोली वहाँ घूम रही है, मैं आम जनता को न्यूज 18 में जो लोग हमको देख रहे हैं दर्शक, उनको बोलूंगा इन जुमलेबाजों की बातों में मत आना भाई। ये वही लोग हैं जो हर बार चेहरे बदल बदल कर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। वो गाना है ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, नीति वही है, चेहरे बदल रहे हैं और कई चेहरे वही हैं जो चेहरे बदल मिलने वाला बहुरूपियों के जैसे जनता के बीच जाकर छल और कपट कर रहे हैं। अरे धिक्कार है आपको, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गौ माता के जैसे योजनाओं पर भी भ्रष्टाचार, गौ माता पे आएंगे, पहना चलो रहे हैं। बहुत बढ़िया। अरे क्या किया भाई गौ सेवा के नाम पर? चलो मैं बताता हूँ, वो योगी आदित्यनाथ तो बहुत फेमस है आपके धर्म और इन सब के नाम पर राजनीति जो करते हैं। उनके उत्तर प्रदेश के एटा में गौशाला के अंदर घुस के ठाकुर साहब और बंसाली साहब, आप सुन तो लीजिए, आप दोनों बात सुनिए। अरे बात सुनिए भाई, बात तो सुनिए। बंसाली साहब, ठाकुर साहब, आप दोनों सुन लीजिए, भाइयों में फेंक दिया। आप दोनों सुन लीजिए। बंसाली साहब आप भी रुकिए, आप सुनिए तो सही। समय हो गया समाप्त, समय हो गया समाप्त। सुनिए आप, समय हो गया समाप्त। और आप दोनों एक दूसरे को काटते रहे, लेकिन जवाब ठीक तरीके से जो दर्शक चाहता था वो आप लोगों की तरफ से आया नहीं। खैर, जब संपर्क अभियान शुरू होगा, तमाम तरीके की जनता है, कई सवाल भी करेगी, आप भी कुछ बताएंगे, वो भी कुछ पूछेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। कांग्रेस की चिंता बढ़ती है क्या, ये भी देखना होगा। फिलहाल